बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट अपडेट 6 न्यू एक्सेल फंक्शन इन ऑफिस 365 के वो कौन से फंक्शन हैं जो अपडेट किए गए हैं वो आज की इसकी क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। एस लुकअप, जैसे हम लुकअप एंड रेफरेंसेस नॉर्मल एमएस ऑफिस के अंदर यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उसमें वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप होता है। इसी में न्यू एस लुकअप फंक्शन जो है वो किन क्राइटेरिया में यूज़ किया जाएगा और उनके एडवांस फीचर्स क्या हैं इस लुकअप के। और ज़ाहिर है जब कोई चीज़ अपडेट की जाती है तो उन सभी फार्मूलों पे उनको और ज़्यादा फंक्शन को ऐड करके उनका अल्टरनेट दिया जाता है। तो ये एस लुकअप जो है कितना एडवांस दिया गया है ये आज इस क्लास में बताऊंगा। और सिर्फ एस लुकअप ही नहीं, उसके साथ जो और मज़ीद फंक्शन अपडेट किए गए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, इसमें फ़िल्टर फार्मूला है और इसके अलावा सारे न्यू फंक्शन आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो यहाँ पर ये टाइटल होगी आज का, माइक्रोसॉफ्ट अपडेट 6 न्यू एक्सेल फंक्शन ऑफिस 365। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है इंशाल्लाह, तो वीडियो पूरी देखिएगा। और इसके अंदर फंक्शन कौन कौन से यूज़ करेंगे जो हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। एस लुकअप सबसे पहले, उसके बाद फ़िल्टर, टेक्स्ट ज्वाइन, इफ्स, मैक्स इफ्स, मिनिमम इफ्स, कॉनकेट और स्विच। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ऑफिस 365 है क्या। तो इसको अगर आप नॉर्मल एमएस ऑफिस इंस्टॉल करते हैं सीडी से या कहीं से भी ऑनलाइन जो अनरजिस्टर होता है, तो उनकी जो प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट साइट से जाके वो आपको परचेज़ करनी पड़ती है, उसमें ये फीचर्स आपको ऐड हुए हुए मिलते हैं। और अगर हम जैसे नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं उस तरह से, तो उसके अंदर ये फंक्शन ऐड नहीं होंगे। ऑफिस 365 को आपको परचेज़ करना पड़ेगा। उसके मंथली चार्जेस तकरीबन 600 है और मंथली पे करना पड़ता है। तो जो प्रोडक्ट रजिस्टर होगी आपकी उसमें वो सभी फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है जी, तो पहली तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। और नॉर्मल एमएस ऑफिस जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको ये मिल जाएंगे, आपको इफ्स मिल जाएगा, कॉनकेट मिल जाएगा, लेकिन ये फंक्शन उन फीचर्स में 365 में ही मिलते हैं आपको। तो इनके पहले तो काम देख लेंगे क्या क्या है और किन किन तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर लाजमी अगर आपको समझ में आते हैं तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो फार्मूले होंगे ये भी आप प्रोडक्ट परचेज़ करके भी यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फ़िल्टर फंक्शन की। ठीक है जी, फ़िल्टर हम नॉर्मल तो वैसे ऑप्शन को कहते हैं, जो ऑप्शन यूज़ करते हैं, लेकिन फार्मूले का क्या काम है। अब यहाँ मैंने हर शीट का अलग अलग एग्जाम्पल रखा हुआ है, इसके ऊपर आपको फार्मूले समझाऊंगा मैं। हर फार्मूले को अलग अलग तरीके से समझेंगे अलग अलग शीट पे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले फ़िल्टर के लिए डाटा बनाया हुआ है हमारे। तो जो नॉर्मल फार्मूले से काम हमारे बहुत मुश्किल हो सकते थे, इन फार्मूले से देखें कितना आसानी से हम कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल यूज़र हैं तो आपको इन फंक्शन को समझने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि जो काम हम बहुत मुश्किल से और बहुत ज़्यादा बड़े फार्मूले लगा के करते थे उसका कितना सिंपल करके इन्होंने क्राइटेरिया दे दिया है हमें। अब जैसे फ़िल्टर है हमारे पास एम्प्लॉय कोड, नेम और डिपार्ट। अब फ़िल्टर अगर हम ऑप्शन यूज़ करते हैं, जैसे HR देखना है सिर्फ हमें, तो वो सिर्फ हेडिंग्स के ऊपर अप्लाई होता है और सिलेक्ट करते हैं, फिर जाके HR हमें सामने नज़र आता है। लेकिन अगर उसके अंदर से हमें HR एक्सट्रैक्ट करना है अलग लोकेशन के ऊपर इस नॉर्मल डेटा के अंदर से, कि हम चाह रहे हैं कि सिर्फ HR या सिर्फ सेल्स का डेटा इधर स्ट्रैक हो जाए, तो इसके फार्मूले भी मैंने एडवांस के अभी रिसेंटली वी लुकअप, डुप्लीकेट और ये वो अपलोड किए हैं, वो भी देख सकते हैं। लेकिन इसका अगर फ़िल्टर फार्मूले से करें कितना सिंपल है देखें। जहाँ पर स्ट्रैक करना है वहाँ पर आ जाएंगे, फ़िल्टर इक्वल फ़िल्टर ब्रैकेट ओपन, एरे क्या है, जहाँ से डाटा शुरू हो रहा है ब्रैकेट ओपन के बाद ये हमारा एरे। ठीक है जी, तो ये हमारा ऑल डेटा हो गया। पहले मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ से 1 जो था वो इरेज हो गया है, 1 लिख लेते हैं। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ पे हमें स्ट्राइक करना है वहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल और फ़िल्टर, और फर्स्ट सेल जहाँ से डाटा शुरू हो रहा है शिफ्ट राइट और शिफ्ट कंट्रोल डाउन, ऑल डेटा सिलेक्ट करा हमने। फार्मूला बारे में देख लें, फार्मूला कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद किसके अंदर का कॉलम से डाटा चाहिए हमें, जो सेकंड थर्ड कॉलम है HR, इधर से डाटा चाहिए तो इस सेल पर क्लिक करके ऑल इसको सिलेक्ट किया कॉलम को मैंने।
पहले ऑल डेटा सिलेक्ट किया और उसके बाद ऑल डेटा के बाद एरे, फिर उसके बाद कॉमा इंक्लूड, हमने कहा इस कॉलम के अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, फिर बराबर है कौन सा डेटा चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में HR, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। सिंपल। जैसे इंटर होगा, ये देखें जैसे ही इंटर किया हमने तो क्या हुआ, सारा का सारा इसके पूरे टेबल के अंदर से डेटा जो HR का था उसके सीरियल या ID कोड के साथ नाम जो थे उनका इधर डेटा मिल गया। ये मैंने जो HR लिखा है फार्मूला बार में, फिर फार्मूला देख लें। आप सेल सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं तो उसमें से आप जो ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे तो उसमें फिर इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं है। आप सेल क्लिक करें ड्रॉप डाउन से, सेल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेल्स का डेटा स्ट्रैक हो जाएगा। IT का डेटा स्ट्रैक करेंगे जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट से, तो वो जो सिलेक्ट होगा उसका डेटा स्ट्रैक होकर मिल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको फ़िल्टर फंक्शन कितना ज़बरदस्त फंक्शन इन्होंने ऐड करके दिया ऑफिस 365 का अंदर। तो इसी के साथ अब दूसरे एक और मज़ीद फंक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक और फंक्शन जो मुझे शेयर करना है आपके साथ, इधर हमारे पास कुछ सिटी हैं और ट्रैवल करना है हमें, उसके साथ हम चाह रहे हैं कि ये जो अलग अलग सेल में लिखा हुआ है तो वो हम एक सेल में ले आएँ। तो ये तो हमें पता है कॉनकेटिनेट यूज़ करते हैं, और कॉनकेटिनेट को इस तरह यूज़ करेंगे हम कि हर सेपरेशन के साथ 2 लिखा हुआ आना चाहिए। ये क्या मसला आ गया इसमें, तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कॉनकेटिनेट तो हम इस तरह लगाते हैं भाई कॉन, और यहाँ पर उन्होंने कॉनकेट दे दिया है। तो कॉनकेट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे कॉमा, फिर स्पेस देनी है तो इन्वर्टेड कॉमा, फिर स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर सेकंड, इसी तरह थर्ड। तो ये हमारा एक सेल में तो आ रहा है, लेकिन हमें 2 भी लिखना है तो ये और मुश्किल हो गया है। यहाँ पे 2 लिखना चाहिए हमें, तो 2 के लिए फिर हम ये काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कॉनकेटिनेट तो हो जाएगा लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम कितनी आ रही है ये देखें। एक फार्मूले में मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए करना है क्या। आप जैसे इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, 2, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, उसके बाद सेकंड। अब इंटर करेंगे तो ये 2 के साथ लिखा हुआ तो आ गया। अब स्पेस के लिए अलग, फिर स्पेस के लिए अलग सेपरेशन। तो इन सब का हल है टैग्स ज्वाइन फार्मूला। अब देखें टैग्स ज्वाइन फंक्शन से ये कितना इजी हो जाएगा काम हमारा। टैग्स लिखा और ये सेकंड पे आ रहा है टैग्स ज्वाइन, सिलेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस देनी है, इन्वर्टेड कॉमा के बाद 2 लिखना है, फिर स्पेस, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा के बाद आपको लिखना है ट्रू। ट्रू के बाद यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे और कॉमा इनके दरमियान में एक सेल में सारे टेक्स्ट चाहिए, सिलेक्ट करें और 2 ऑटोमेटिक हर सेल के सेपरेशन में आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, देखें कितना आसानी से हो गया सब। सेपरेशन के साथ ड्रैग करें इसको और सब में 2 जहाँ पे सेपरेट सेल था वहाँ पर 2 लिखा हुआ ऐड होकर आ गया। तो ये फंक्शन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते जाएं साथ साथ, और फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। नेक्स्ट फंक्शन जिसकी हम बात करने वाले हैं वो मैक्सिमम और मिनिमम इफ्स फंक्शन है। ये देखें किस तरह की क्राइटेरिया में यूज़ करेंगे। सेल्स दी हुई है और उनके अंदर जो सबसे हाईएस्ट सेल है इन एम्प्लॉयज़ की वो हमें चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर तो अगर कोई नाम रिपीट भी हुए हैं और उसके अंदर उनकी सबसे हाईएस्ट सिटी की या उन एम्प्लॉयज़ की सेल्स चेक करनी है आपको, तो आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल मैक्स इफ्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे तो सबसे पहले जो सेल्स आ रही है ऑल कॉलम इसको सिलेक्ट करेंगे, C2 से C16 की सेल एड्रेस रेंज है, फिर कॉमा क्राइटेरिया, उसके बाद जो सेल पर्सन है फर्स्ट उसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, और इसको हम करेंगे F4। ठीक है जी, दोनों रेंज जो हमने सेलेक्ट करी हैं इनको F4 करना है, ये मैं भूल गया था तो इस तरह से ब्रैकेट ओपन के बाद सिलेक्ट कर रहा हूँ। पहले सेल्स कॉलम F4 1 टाइम कॉमा, फिर सेल पर्सन क्लिक ऑल कॉलम F4 1 टाइम कॉमा, और ऊपर जो सेल लिखा हुआ दिया हुआ है इसको क्लिक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, और राइट साइड इसको फिल कर देंगे Ctrl+R। अब अगर असफन को हम रिपीट कर लेते हैं यहाँ पर, अगर यूनिक है इसके अंदर हमारे पास, और मैं इसको Ctrl+C से कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर देता हूँ तो इसकी जो असफन की सबसे हाईएस्ट सेल होगी वो हमें पता चल जाएगी। ठीक है जी, अब अगर हम यहाँ इसी को मिनिमम के साथ लगाएं तो मिनिमम इफ्स
और ऑल सेल्स F4 कॉमा ऑल सेल पर्सन F4 कॉमा और यहाँ पर S1 सिलेक्ट करेंगे, एंटर। अब जो S1 की सबसे मिनिमम होंगी सेल वो आ जाएंगी कंट्रोल R, क्योंकि यूनिक था डेटा तो वही सेम वैल्यू आ रही है। अब अदनान को भी अगर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं कहीं और तो अदनान की जो हाईएस्ट है वो और अदनान की जो सबसे कम सेल है वो आ जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह फरहान को भी कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, तो जहाँ हाईएस्ट होगी हाईएस्ट और जहाँ मिनिमम होगी वो सेल पता चल जाएगी हमें। ठीक है जी, मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिफ्स और मिनी इफ से कैलकुलेट किया ही हमने। नेक्स्ट फंक्शन जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है स्विच फंक्शन। स्विच फंक्शन, अब जैसे यहाँ पर हमारे पास यहाँ कुछ स्टेट कोड है और स्टेट नेम उसके साथ हमें लिखा हुआ फुल नेम दिखाना है, तो ये इफ़ भी लगा सकते हैं, लेकिन इफ़ से ज़्यादा इजी हमारे पास है स्विच फंक्शन। स्विच लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, बस एक दफ़ा फर्स्ट सेल सेलेक्ट कर लें, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद आपको जो जो लिखना है उसके साथ वो टाइप करते जाएं। अब फैसलाबाद लिखना है इसके साथ तो फैसलाबाद कर दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा सेकंड क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में LA, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, लाहौर। ये इस फंक्शन का काम करने का तरीका है। बस एक दफ़ा फर्स्ट सेल सेलेक्ट कर लें और फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में शॉर्ट लिखा हुआ है KA, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फुल लिख के बता दें उसका। ठीक है जी, फिर इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट, सॉरी कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा HD, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद आ जाएगा हैदराबाद। यानी जो शॉर्ट है उनके साथ लिखा हुआ वो हमें फुल में लिखना है। फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, आखिरी एक KL, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसमें मिक्स कर देते हैं कराची टू लाहौर, फिर इन्वर्टेड कॉमा और आखिरी का ब्रैकेट कर दिया क्रोस, एंटर। सेल में आएंगे और ड्रैग करेंगे इसको, तो जिसका जो कोड क्राइटेरिया होगा देखें उसके साथ वो लिखी हुई वैल्यू आ जाएगी। तो स्विच फंक्शन से एक दफ़ा सेल सेलेक्ट करा, बाकी जो जो कंडीशंस थी हमारी वो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंटर करी और ब्रैकेट क्लोज के बाद ड्रैग कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन जिसकी हम बात करने वाले हैं वो S लुकअप। ठीक है जी, ये भी बड़ा पावरफुल फंक्शन है 365 का और नया ऑप्शन है, नया फंक्शन है जो ऐड किया गया है। और वी लुकअप, मैच, इंडेक्स की जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती थी जो काम हम वी लुकअप से नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए ये एस लुकअप है। और एस लुकअप के 3 फ़ायदे तो ये हैं कि जहाँ एडवांस हम इंडेक्स मैच लगाते थे वहाँ हम डायरेक्ट ये लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारा आईडी जो होती है, जैसे वी लुकअप में हमें हर दफ़ा आईडी शुरू में चाहिए तो उस आईडी को सर्च करते हुए डाटा बाकी कॉलम से निकालता है वो, यानी लुकअप होता है लेफ़्ट टू राइट। तो वी लुकअप राइट टू लेफ़्ट नहीं यूज़ होता, तो उसके लिए फिर हम इंडेक्स मैच करते हैं, तो वो उसके अल्टरनेट में हमारे पास एस लुकअप फंक्शन है। और प्लस हम इफ़ एरर का यूज़ करते हैं। इफ़ एरर जब यानी आईडी इंटर नहीं है तो एरर आएगा, तो उसके लिए फिर हम इफ़ एरर लगाते हैं वी लुकअप के साथ, तो इसके लिए एस लुकअप ऐड हो जाएगा। अब देखें इसका मसला, जैसे हमारे पास थर्ड कॉल नंबर पर आईडी दी हुई है और मुझे इस आईडी के अंदर से 105 का रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है जी, इसको कर दिया मैंने जर्नल, यहाँ से डेट फॉर्मेट सेलेक्ट हुआ हुआ था। अब यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल एस लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने कहा ये सेल लुकअप करना है, कॉमा इनका कॉलम का है, हमने कहा यहाँ पे ये कॉलम आ रहा है, तो ऑल आईडी सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आईडीज़ आ रही हैं। हमने कहा इसको चेक करनी है आईडी को, और कहाँ चेक करनी है, आईडी का ये कॉलम आ रहा है, तो ये हमने लुकअप वैल्यू के बाद बताया लुकअप एरे। फिर कॉमा रिटर्न एरे कहाँ है, यानी किस कॉलम का डेटा चाहिए। अब इसमें ये ऑप्शन आपको मिलता है, राइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कॉलम और लेफ्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कॉलम, तो है ना मज़ेदार फंक्शन। अब जैसे मुझे प्रोडक्ट कॉलम 105 का रिकॉर्ड चाहिए, तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट प्रोडक्ट का कॉलम सेलेक्ट करा, यहाँ पर ब्रैकेट कर दिया मैंने किलोस। अब 105 का रिकॉर्ड आ रहा है रैम का। अब इसी तरह अगर मैं इसको F2 करूँ एडिट, और यहाँ जो मेरे रिटर्न एरे है कोई सा भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने कहा इंडेक्स मैच में मैं क्या करते थे, इधर का कॉलम सर्च नहीं होता था लेफ्ट,
सिर्फ इधर से वी लुकअप सर्च करता था। तो अब इसमें हम अगर इससे प्रीवियस का यहाँ कोई कॉलम सेलेक्ट करेंगे रिटर्न एरे में, तो इसका भी डाटा मिल जाएगा हमें। ठीक है जी, आ गया। जो कॉलम सेलेक्ट करेंगे उसका डाटा एस लुकअप हमें निकाल के देगा। अब जैसे मैं इसको अगर यहाँ से हटा देता हूँ कोड, तो रिटर्न एरर ये भी देगा। जैसे वी लुकअप का आता है कोड एंटर नहीं होगा, जहाँ से डाटा सर्च हो रहा है तो वहाँ रिटर्न एरर होगा। लेकिन हम उसको अलग से वी लुकअप को इफ एरर के साथ लगाते थे तो ये एरर हाइड होता था। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। अब इसमें हमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक्स लुकअप तो समझ में आ गया आपको। ठीक है जी, अब मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ और इसको आगे मैं कॉमा लगाऊंगा। तो इफ़ नॉट फाउंड, यहाँ पर अगर रिटर्न में यानी यहाँ पे नहीं है या उसके अंदर फाउंड में नहीं है, तो यहाँ पर आपको रिटर्न में आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पर आप ये लिख दें। ये रहा इफ़ नॉट फाउंड, अगर नहीं हो तो फिर क्या चाहिए आपको, तो यहाँ लिखा हुआ हमें चाहिए डाटा नॉट मैच। यानी जो भी आपको प्रिंट कराना है, जो आप इफ एरर के साथ लगाते थे, वही डायरेक्ट एक्स लुकअप में आप टाइप कर सकते हैं, एंटर। अब अगर डाटा उसमें मौजूद नहीं है, यानी कोई ऐसा कोड हमने लिख दिया जो उसमें मौजूद नहीं हो, तो यहाँ देखें रिटर्न, यानी एरर, ये कोड उसमें नहीं है तो वहाँ एरर नहीं आएगा, डाटा नॉट मैच। यानी जो इफ़ एरर वी लुकअप के साथ हम अलग से लगाते थे, तो इसके लिए फिर हमें एस लुकअप ने ये ऑप्शंस मज़ीद दे दिए हैं। तो एस लुकअप इसमें कंप्लीट नहीं हो सकता। जिस तरह की वी लुकअप की वीडियो मैंने ढेर सारे अपलोड करी हुई हैं अलग अलग एडवांस लेवल पे जो एक्सेल यूज़ करते हैं डेटा को रिपोर्ट करने के लिए, तो वहीं पे हमारे पास एस लुकअप जो न्यू फंक्शन आया है, अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि कितना पावरफुल फंक्शन है और किस तरह से इसको ईजी करके यूज़ कर सकते हैं डेटा में हम। और इसके अंदर इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि इसकी और मज़ीद वीडियो भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, मज़ीद फंक्शन उसको अलग अलग एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करूँ और शेयर करूँ इन सबकी नॉलेज। और जो फर्स्ट बिगनर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वी लुकअप की वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, लाजमी देखें, उनसे उनको ये क्लियर होगा तो फिर वो एस लुकअप पर भी आएंगे। और जो मेरे ऑलरेडी देख रहे हैं व्यूअर्स हैं, उनको एस लुकअप कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि और नए टॉपिक और नई चीज़ें आपको सीखने को मिलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी लाजमी करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।